अभी हाल ही में हरियाणा का पूरा मंत्रिमंडल बदल चुका है। हमारे नए मुख्यमंत्री 11वें नंबर के नायब सिंह सैनी बने हैं और बहुत सारे नए मंत्री को नया डिपार्टमेंट अभी दिया गया है। तो किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, इसको बिल्कुल ट्रिक से हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे थ्योरी रहेगी, ट्रिक से हम उनको याद करेंगे। उसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू रहेंगे जिससे क्लास के अंत तक आप सभी को ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एचएसएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है पर उन सभी के आंसर अभी बदल चुके हैं। तो बिल्कुल 2024 का करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा का नया मंत्रिमंडल 2024। सबसे पहले मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी कि अगर आप सीईटी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए टेक्स्ट बुक पर अभी आप सभी के लिए जो ऑफर चल रहा है वो 28 से 31 जुलाई तक रहेगा। और इस ऑफर में आपको जो टेक्स्ट बुक का ईयरली 1 साल का पास प्रो जो है वो आपको मिल जाएगा मात्र 395 रुपीज़ के अंदर। ये प्राइस आपका पहले 699 था, उसको घटा के 499। अभी अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो OE10, ठीक है, OE10 कोड यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिलेगा। ये कूपन कोड लगा सकते हो। और इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि एग्जाम का टाइम कम है, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगा सकते हो। यहाँ पर आपको पास प्रो में आपको मिलेंगे जो पुराने पेपर है वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में, यानी आप पुराने पेपर एचएसएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम है, मोस्टली आपके पुराने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उठाता है, तो वो सारे के सारे पुराने पेपर आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। तो उससे आप उनको अटेम्प्ट करोगे, उसके साथ हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और उससे आप अपनी तैयारी को यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल लाभ उठा लेना 28 से 31 जुलाई, क्योंकि इसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप एचएसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए सिर्फ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। उस एक सब्सक्रिप्शन से आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर कूपन कोड यूज कर लीजिएगा OE10, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं क्लास की। अभी हाल ही में हमारे जो मंत्री कौन कौन से बने हैं, पर इससे पहले 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने जरूरी है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे हम संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद जो है वो हमारा आर्टिकल, देखो इनको याद करना बहुत ही सरल है। हम पहले भी बात कर चुके हैं क्लास के अंदर। इनके आर्टिकल याद करना बहुत ही सरल है। कैसे? से आपका 79, 80 और 81, ये 3 लिख दो, ठीक है। संसद के आपके 2 सदन होते हैं, कौन सा? एक लोकसभा होता है, एक आपका राज्यसभा होता है ना। तो इसको लिखो, संसद का आपका आर्टिकल नंबर 79, इसका राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80 और लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। जिस प्रकार से आपका संसद होता है सेंटर में, उसी प्रकार से राज्य के अंदर हमारा क्या होता है? विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल में भी हमारे 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? एक तो विधान परिषद होता है जो पूरे भारत में 6 स्टेट के अंदर है, एक आपका होता है विधानसभा, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? इनके आर्टिकल देखो, ये 79 है ना, इसमें से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 8। इसमें से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 6। जो घटाया था वो आगे लिख दो। यानी अनुच्छेद नंबर 168 के अंदर जो जिक्र है वो किसका है? विधानमंडल का। 169 के अंदर जो जिक्र है वो विधान परिषद का है, और विधानसभा का जो वर्णन किया गया वो अनुच्छेद नंबर 170 में किया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल है जिनको आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। इसके बाद बारी आती है, अभी हाल ही में हमारे जो मंत्री हैं वो टोटल कितने हरियाणा के अंदर? तो टोटल मंत्री हमारे कितने? एचएसएससी के क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे 2। नंबर 1 है कि हरियाणा में मैक्सिमम जो है अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? अधिकतम मंत्री जो है वो कितने बन सकते हैं? नंबर 2 क्वेश्चन आपका जो होगा, मिनिमम यानी न्यूनतम मंत्री जो है वो कितने हो सकते हैं? ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुका है। तो अधिकतम मंत्री हमारे कितने हो सकते हैं? 14, और मिनिमम हमारे कितने हो सकते हैं? 12। ध्यान रखिएगा, मिनिमम 12 है, अधिकतम हमारे 14 मंत्री हो सकते हैं। ये हमें कहाँ से पता चला? इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ, और वो संविधान संशोधन हमारा कौन सा था? 91 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 2003 का। इसके तहत आपका क्या कहा गया? लोकसभा में या विधानसभा के अंदर जो मैक्सिमम मिनिस्टर हो सकते हैं, अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में आप कह दोगे कि सीएम को मिला के, सीएम प्लस में जो मिनिस्टर है वो सारे के सारे कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। उसी प्रकार से लोकसभा के अंदर पीएम को मिला के जो मैक्सिमम मिनिस्टर हो सकते हैं वो कितने? 15% हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आंकड़ा है वो कितना है? 15% का। हरियाणा में जो टोटल सीटें हैं वो 90 है, और 90 का अगर आप 15% निकालते हो तो 13.5 बनेगा। इसका मतलब हरियाणा में जो अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 14। अभी हाल ही में हमारे पास कितने मंत्री हैं? तो टोटल 14 ही मंत्री इस बार बनाए गए हैं। तो उनके पास कौन कौन से विभाग है, बिल्कुल देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान रखिएगा, एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप सर्च करके इसको आंसर करोगे तो आपको याद हो जाएगा। दिल्ली को एनसीआर कब बनाया गया?
दिल्ली को एनसीआर जो है वो किस संविधान संशोधन से बनाया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया, ये बता देना। ठीक है, 1991 में एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, तो उससे अगर आप सर्च करोगे तो आपको याद हो जाएगा, शायद एग्जाम में क्या पता दोबारा से पूछ लिया जाए। बात करते हैं सबसे पहले हमारे मेन मुख्यमंत्री, मेन पर्सन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इनके बारे में ये ध्यान रख सकते हो, जैसे हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले सीएम, स्वतंत्र भारत में जन्मे हमारे पहले सीएम कौन थे? सितंबर 1947 में जो जन्म हुआ वो किसका हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ठीक है, उसके बाद 5 मई 1954 को जन्म जो हुआ वो किसका हुआ? मनोहर लाल खट्टर का। यानी गणतंत्र भारत की अगर आप बात करते हो, गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत में पहले जन्मे मुख्यमंत्री हमारे बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गणतंत्र भारत की बात करते हो तो मनोहर लाल खट्टर। और अगर हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा के गठन के बाद जन्मे वो हो जाएंगे आपके नायब सिंह सैनी। 25 जनवरी 1970 को जन्म हुआ नायब सिंह सैनी का। ये हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री कब से बने हैं? तो 12 मार्च 2024 से हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी इससे पहले आपको पता होगा करनाल लोकसभा सीट से सांसद थे। ठीक है, करनाल लोकसभा सीट वहीं पे है जहां पे जैसे इन्होंने किसकी जगह ले ली? मनोहर लाल खट्टर की। तो जो करनाल लोकसभा सीट से ये पहले, कुरुक्षेत्र से ये कहां से? कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से ये पहले सांसद थे। उसके बाद अभी कुरुक्षेत्र से कौन है? नवीन जिंदल। ठीक है, नायब सिंह सैनी अभी क्योंकि इनके ये विधानसभा में किसी सीट से नहीं जीते थे, इसलिए ये सीएम बनने के बाद इन्होंने कहां से चुनाव जीता है? करनाल विधानसभा सीट से ये जीते हैं। ठीक है, और करनाल विधानसभा सीट वही है जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया है। ओके, विधानसभा सीट की बात हो रही है, तो ये करनाल से आपके विधायक हो जाएंगे नायब सिंह सैनी, और 12 मार्च 2024 से हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। नायब सिंह सैनी के पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास सबसे पहला और महत्वपूर्ण विभाग जो है वो कौन सा हो जाएगा? गृह मंत्रालय। ठीक है, हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर हमारे कौन है? वो है नायब सिंह सैनी। सीएम भी यही है और होम मिनिस्टर भी यही है। हरियाणा पुलिस की बात करें तो हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें यह बोला गया था कि हरियाणा पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आती है? हरियाणा पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो हरियाणा पुलिस आपकी गृह विभाग के अंतर्गत आती है, और हरियाणा के अभी गृह मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। ठीक है, सीआईडी की बात करोगे तो सीआईडी का डिपार्टमेंट पहले भी सीएम के पास था, अभी भी सीएम के पास है। सीआईडी का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर, जो हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया है। तो सीआईडी का विभाग कहोगे सीएम के पास है, और हरियाणा पुलिस का विभाग भी आप ये मान सकते हो सीएम के पास है, क्योंकि हरियाणा के क्या है? गृह मंत्री है। इससे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर, जिनकी वजह से आपको पता है जो बीजेपी का जो पब्लिक रिलेशन जो था वो खराब हो गया, और उसी रिलेशन को सुधारने के लिए इन्होंने किसको अपॉइंट किया है? नायब सिंह सैनी को। तो पब्लिक रिलेशन का जो विभाग है वो भी इनके पास है। पहले जो मनोहर लाल खट्टर थे वो इस तरह की लैंग्वेज बोलते थे, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे इस विवाद में भी रहे थे, तो उस लैंग्वेज के कारण भी जो पब्लिक रिलेशन है वो खराब हुए, इसलिए नायब सिंह सैनी को बुलाया गया। यूथ जो है वो सारे के सारे परेशान थे। आपको पता होगा जो सीटी पॉलिसी लाई तो अच्छे के लिए गई थी, लेकिन वो अच्छे के लिए थी नहीं, इसलिए यूथ जो इंपावरमेंट है उसके लिए भी किसको बुलाया गया? नायब सिंह सैनी को यहाँ पे बुलाया गया। ठीक है, वैसे इनके कुछ डिपार्टमेंट आपको याद करने हैं, क्योंकि बाकी मिनिस्टर के जब आपको याद हो जाएंगे तो जो बचे हुए डिपार्टमेंट है, एनी डिपार्टमेंट नॉट अलॉटेड टू एनी अदर मिनिस्टर, वो सारे के सारे सीएम के पास होते हैं। पैसे वाले जो विभाग है वो भी किसके पास है? पैसे के लिए भरोसा थोड़ी करेंगे किसी पे, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला भी डिपार्टमेंट किसके पास है? नायब सिंह सैनी के पास। क्योंकि अभी जो डिजास्टर आया हुआ है, आपको पता होगा कितने बुरे हालात थे लोकसभा के अंदर, तो उसी डिजास्टर से बचाने के लिए जो हमारे नए मुख्यमंत्री बनाए गए बीजेपी के द्वारा, वो नायब सिंह सैनी को बनाए गए। तो इससे आप इनको कुछ याद रख सकते हो। माइन एंड जियोलॉजी है, सीआईडी की हम बात कर चुके हैं, पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे हो जाएगी, राजभवन अफेयर है, ला कानून और विधायी मामले। ठीक है, कानून और विधायी मामले ये आपके किसके पास है? ये आपके सीएम के पास हो जाएंगे। तो ऐसे आप इनको करके कुछ याद रख सकते हो, कुछ मेन आपको याद रखने, बाकी के मिनिस्टर के जब आपको याद हो जाएंगे तो ये तो लास्ट में जितने भी डिपार्टमेंट बचते हैं वो सारे के सारे आपके सीएम के पास है। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला है जी जयप्रकाश दलाल, हमारे क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, बेचनी होती है, तो किसको बुलाया जाता है? किसके थ्रू ये प्रोसेस होता है? जैसे अगर आप कहीं पे बाहर दिल्ली जैसे शहर में अगर आप कोई रूम रेंट पर लेते हो तो वहां पे किसको पूछा जाता है? तो उसके लिए किसको पूछा जाता है? दलाल को। यानी दलाल का काम क्या होता है? बीच में पैसे खाने का। पैसे का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। तो जयप्रकाश दलाल हमारे क्या है वर्तमान के अंदर? फाइनेंस, वित्त मंत्री हमारे कौन है?
जयप्रकाश दलाल हो जाएंगे। ठीक है, अब पैसे होंगे तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की भी बात आपकी पैसे से ही है, क्रेडिट की बात आप करते हो, ऋण की बात करते हो तो वो भी पैसे से ही है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके पास है? जयप्रकाश दलाल के पास। ठीक है, सिर्फ इसको याद करने के ट्रिक से हम इसको पढ़ रहे हैं। प्लानिंग का डिपार्टमेंट इनके पास है। अब आपके पास अगर पैसा होगा तो पैसे से आप क्या बनाओगे? प्लान बनाओगे। किस चीज का प्लान बनाओगे? कि आपको कोई टाउन कंट्री प्लानिंग या आपको अर्बन स्टेट, यहाँ पे आपको कोई प्लानिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो प्लानिंग का या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी किनके पास है? जयप्रकाश दलाल के पास। और उसके बाद आप अभिलेखागार इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये 3-4 डिपार्टमेंट जो वो किसके पास है? जयप्रकाश दलाल के पास। दलाल का काम क्या होता है? कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का जो काम होता है उसमें बीच में पैसे खाने का काम होता है। तो वो जयप्रकाश दलाल हरियाणा के वर्तमान में वित्त मंत्री जो है वो हो जाएंगे। और इनका जो चुनाव क्षेत्र जो है वो कौन सा हो जाएगा? चुनाव क्षेत्र, तो इनका चुनाव क्षेत्र हो जाएगा जी लोहारू। हरियाणा की एरिया के अकॉर्डिंग विधानसभा की सबसे बड़ी सीट। आ जाओ, नेक्स्ट आता है श्री विशंबर सिंह। इनके पास डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, SC BC वेलफेयर अंत्योदय। ध्यान रखिएगा, सेवा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, SC BC वेलफेयर एंड अंत्योदय, ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इनके पास है। आपको पता होगा संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय पे एक अनुच्छेद लाया गया था और वो अनुच्छेद आपका क्या था? आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 जो था, क्योंकि जो समाज के अंदर जो विष फैला हुआ था किसका? छुआछूत का, उसी विष को दूर करने के लिए जो SC BC है वहां पे इनके लिए कुछ रिजर्वेशन भी लाए गए है ना संविधान में, और साथ ही असपृश्यता का अंत किया गया आर्टिकल नंबर 17 के तहत। तो जो विष जो फैला हुआ था वो किसके खिलाफ था? जो नीची जाति के जो लोग थे उनके उत्थान के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा काम किए गए। तो ध्यान रखिएगा, विशंबर, विष से आप याद रख सकते हो ये किसकी बात हो रही है? SC की, BC की, वेलफेयर की। इनके अंत्योदय के लिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट बनाया गया सोशल जस्टिस के लिए, उनके सोशल जस्टिस के लिए जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री हमारे बनाए गए हैं वो कौन है? श्री विशंबर सिंह। ठीक है, साथ ही इनके पास प्रिंटिंग और स्टेशनरी का डिपार्टमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इससे याद रख सकते हो। सिर्फ हम ट्रिक से माध्यम से हम इसको याद करने की कोशिश करें, कोई भी इसको अन्यथा ना ले। ठीक है, तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड SC BC वेलफेयर एंड अंत्योदय, सेवा का डिपार्टमेंट किसके पास है? विशंबर सिंह के पास। इसके बाद बारी आती है कि इनका विशंबर सिंह जो है ये आपके कहाँ से विधायक हो जाएंगे? भवानी खेड़ा से। और भवानी खेड़ा आप जानते हो कहाँ से है? भवानी खेड़ा। और भवानी खेड़ा जो है ये आपकी आरक्षित सीट हो जाएगी कहाँ की? भिवानी की। भिवानी की रिजर्व सीट जो है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी भवानी खेड़ा। आ जाओ, नेक्स्ट आपके सामने है कंवरपाल। हरियाणा के जो नेक्स्ट मंत्री है कंवरपाल, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आपको पता होगा जितने भी लोग हैं उनको पालने का काम कौन करता है? किसान उनको पालने का काम करता है। ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, किसान उगाएगा नहीं तो लोग खाएंगे क्या? लोग खाएंगे नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे? तो जो पालने का जो काम करता है वो कौन करता है? किसान करता है। इसीलिए कंवरपाल, पाल का मतलब आपका हो जाएगा किसका? एग्रीकल्चर का। तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर का। वैसे भी आप याद रख सकते हो पशुपालन, यहाँ पे पाल है, यहाँ पर भी पालन हो जाएगा। मत्स्य पालन की आप यहाँ पे बात कर लोगे। ठीक है, तो इनके पास है। अब एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की, किसान का इनके पास है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसलिए कृषि का इनके पास है, किसान कल्याण का इनके पास है। पालन की बात आ गई तो पाल से आप क्या कहोगे? पशुपालन और डेयरी का। इसके बाद मत्स्य पालन भी इनके पास है। ठीक है, अब आप इस एक और ध्यान रख सकते हो हेरिटेज का। किसान के पास जो उसकी विरासत है, हेरिटेज क्या होता है? उनकी जमीन होती है। तो हेरिटेज और टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है? कंवरपाल गुज्जर के पास। ठीक है, इनके पास जो इनका क्षेत्र कौन सा है? जगाधरी यमुनानगर से ये विधायक हो जाएंगे। इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हॉस्पिटैलिटी का भी डिपार्टमेंट इनके पास है। आतिथ्य जो नॉर्मल किसान होते हैं वो अतिथि सत्कार बहुत करते हैं, तो इससे थोड़ा सा आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हॉस्पिटैलिटी, हेरिटेज एंड टूरिज्म का डिपार्टमेंट कृषि मंत्री कंवरपाल गुज्जर के पास हो जाएगा। आ जाओ, नेक्स्ट आपके सामने मूलचंद शर्मा। देखो इनके नाम में यहाँ से छुपा इस क्वेश्चन का आंसर। इनके पास कौन सा? इंडस्ट्री मिनिस्टर, उद्योग मंत्री हमारे कौन है? मूलचंद शर्मा। इंडस्ट्री में किसकी जरूरत पड़ती है? लेबर की जरूरत पड़ती है, श्रम की जरूरत पड़ती है। तो श्रम और लेबर का डिपार्टमेंट किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास। इनके नाम में ही यहाँ पे शर्मा से आप श्रम याद रख सकते हो। ठीक है, श्रम कहाँ? श्रम माने लेबर, और लेबर कहाँ पे काम करेगी? इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्री एंड जो उद्योग और वाणिज्य है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट किनके पास है? मूलचंद शर्मा के पास। लेबर का जो डिपार्टमेंट है वो भी इनके पास है। लेबर किस लिए काम करता है? वो अपने खाने के लिए काम करता है, यानी अपने खाने की आपूर्ति के लिए। तो खाद्य आपूर्ति, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले ये किसके पास है? ये भी मूलचंद शर्मा के पास। और ये ध्यान रखना इलेक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो इनके पास है। कोई भी इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर छोटी छोटी आप ये कह सकते हो जो मजदूर जो होते हैं वो सारे के सारे मिलकर एक यूनियन बनाते हैं और यूनियन के बाद वहां पे इलेक्शन करते हैं। ऐसे करके आप इसको याद रखना कि इलेक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास। नेक्स्ट
रणजीत सिंह इनके पास सेम वही है, इनका कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, रानिया से विधायक हो जाएंगे और ये आपके एनर्जी मिनिस्टर है। एनर्जी हालांकि ये सबसे बुजुर्ग है, फिर भी इनको एनर्जी मिनिस्टर यहाँ पे बनाया गया। ऊर्जा मंत्री हमारे, इनके पास जेल का डिपार्टमेंट है, ओम प्रकाश चौटाला को तो पीछे जेल में डाला गया था। एनर्जी का डिपार्टमेंट भी इनके पास है। सबसे युवा, सबसे बुजुर्ग जो हमारे मंत्री है वो कौन हो जाएंगे? रणजीत सिंह चौटाला, रानिया से विधायक हो जाएंगे। तो ये सेम ही मंत्री है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आगे आता है आपका बनवारी लाल। तो बनवारी लाल इनके पास जो आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? इनके पास है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर का इनके पास डिपार्टमेंट है और पब्लिक वर्क, बिल्डिंग एंड रोड, सार्वजनिक निर्माण, इमारतें और सड़क। आप एक चीज जानते हो, पहले वन बहुत ज्यादा थे, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा था। आप बनवारी से याद करोगे वन, ठीक है, बनवारी, इसमें से आप वन निकाल लो। वन का मतलब जो पहले जितने भी वन थे उनको काट काट के क्या किया गया? उन वनों को काट दिया गया। वहां पे क्या बनाएगी? नई नई बिल्डिंगें बनाएगी, नई नई सड़कें बनाएगी। सड़कें बनाने के लिए किसको काटा गया? वनों को काटा गया, पेड़ों को काटा गया। और उनको काटने के बाद किसकी जरूरत पड़ी हमें? इंजीनियरिंग की, यानी जो सिविल इंजीनियर वाले वो क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाएंगे, रोड बनाएंगे। तो पब्लिक वर्क यानी बिल्डिंग और रोड का जो काम है वो किसके पास है? बनवारी लाल। बन से याद करोगे, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर है। साथ ही आर्किटेक्चर का जो काम होता है वो किसका होता है? आप ये कहोगे इंजीनियर का काम होता है ना। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। और हमारे बनवारी लाल जो है वो हमारे विधायक कहाँ से हो जाएंगे? तो बावल रेवाड़ी से। ध्यान रखिएगा, बावल जो है वो किसकी? रेवाड़ी की रिजर्व सीट है, ठीक है, रेवाड़ी की रिजर्व सीट है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आपके सामने है डॉक्टर कमल गुप्ता। और कमल गुप्ता जो है वो हमारे क्या बन जाएंगे? यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष का डिपार्टमेंट इनके पास और सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट इनके पास है। सबसे पहले हम याद करते हैं, देखो हरियाणा में जो एयरपोर्ट की हम बात करते हैं वो हमारा कहाँ पे बना? हिसार के अंदर बना ना, हिसार के अंदर। कमल गुप्ता जो हमारे विधायक है वो कहाँ से? हिसार से ही है, ठीक है। हमारा जो एयरपोर्ट बना है हिसार के अंदर उसका नाम क्या रखा गया? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, ठीक है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? हिसार के अंदर। और आप जानते हो एकमात्र जो सिविल हमारा जो एयरपोर्ट है वो हमारा कहाँ पे है? हिसार के अंदर ही। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो कि जो सिविल एविएशन का जो डिपार्टमेंट है, नागरिक उड्डयन का जो डिपार्टमेंट है वो हिसार के ही रहने वाले कमल गुप्ता को दे दिया, ठीक है, नजदीक के थे इसीलिए इनको यहाँ पे सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट दे दिया। इसके बाद बारी आती है इनके नाम के आगे, देखो डॉक्टर, डॉक्टर लगा हुआ है। तो डॉक्टर क्या करेगा? हेल्थ का, मेडिकल का, आयुष का काम करेगा। ऐसे डॉक्टर तो और के आगे भी मिल सकता है। तो गुप्त से आप इसको याद रख सकते हो, गुप्त, है ना। गुप्त रोगी जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? वो अपना स्वास्थ्य ठीक करवाएंगे, अपनी चिकित्सा करवाएंगे। आयुष जो है ये सारा का सारा आपका किससे संबंधित हो जाएगा? गुप्त रोगियों से संबंधित हो जाएगा। तो इससे आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हो कि हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य की बात आती है तो डॉक्टर साहब उन्हीं से स्वास्थ्य होगा, या किसी को गुप्त होगा उससे जो है वो ठीक करवा सकते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बीजेपी का जो स्वास्थ्य है हरियाणा में, अभी जो कमल का फूल है उस पर थोड़े से स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं चल रहा, तो उसके लिए हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। किसको? डॉक्टर कमल गुप्ता को। तो बस किसी भी तरीके से आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, सिविल एविएशन का जो डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर कमल गुप्ता के पास है, स्वास्थ्य का, मेडिकल का, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है सीमा त्रिखा। अभी एकमात्र जो हमारी महिला है वो कौन है? सीमा त्रिखा, महिला मंत्री। एकमात्र जो पूरे मंत्रालय के अंदर हरियाणा के नए मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री है वो है सीमा त्रिखा। ये हमारी कहाँ से? बड़खल से विधायक हो जाएगी, बड़खल से, ठीक है। सीमा त्रिखा जो है इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? ध्यान रखिएगा, ये है हमारी शिक्षा मंत्री। स से सीमा और स से शिक्षा, शिक्षा मंत्री। वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि महिलाओं के लिए या फीमेल्स के लिए जो शिक्षा का स्तर है उसके लिए सरकार भी काफ़ी कदम उठा रही है। और आजकल हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी है। चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर आप जाकर देख सकते हो, कोई भी एग्जाम होता है उनमें जो लड़कियां हैं वो टॉप पर आती है। तो सीमा त्रिखा जो है वो हमारी, इनके पास स्कूल एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट है और हायर एजुकेशन का भी। तो इस बार हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो एक ही है, वो कौन है? महिला को बनाया गया है और वो कौन हो जाएगी? सीमा त्रिखा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है महिपाल ढांडा। और महिपाल ढांडा इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेवलपमेंट एंड पंचायत। तो इनके पास आपका कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा? पंचायत का डिपार्टमेंट इनके पास है, ठीक है। ये आपके कहाँ से विधायक हो जाएंगे? ये विधायक आपके कहाँ से हो जाएंगे? पानीपत रूरल से, पानीपत रूरल से विधायक हो जाएंगे महिपाल ढांडा। इनके पास डिपार्टमेंट कौन सा है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड पंचायत का डिपार्टमेंट इनके पास है। कोऑपरेशन, सहयोग का डिपार्टमेंट इनके पास है। आप इसको याद रखोगे, जैसे महिपाल है ना, एक पाल के बारे में पहले बात कर चुके हैं, वो कंवर पाल है। वो कंवर पाल है जिनके पास पाल की बात हमने की, कृषि की, मत्स्य पालन की डेयरी की हमने बात की थी। और यहाँ पर जो बात हो रही है महिपाल की, इसको आप याद रख सकते हो। महिपाल, मही माने बड़ा, महा की तरह याद करोगे, महापाल, पाल को आप कर लो चौपाल से कर लो, है ना।
तो कैसे भी अपनी ट्रिक बना सकते हो। चौपाल का जो काम होता है वो कहाँ पे होता है, पंचायत के अंदर आपकी चौपाल होती है और वहीं पे आपकी विकास के बारे में चर्चा होती है। और जो पंचायत होती है वो क्या करती है, कोऑपरेशन का काम करती है, सहयोग का काम करती है, दोनों तरफ की बातें सुनती है। आप इससे महिपाल ढांडा को याद रख सकते हो। ये कौन से मंत्री हो जाएंगे, डेवलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर, विकास एवं पंचायत का डिपार्टमेंट इनके पास है और कोऑपरेशन का भी इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास है। आ जाओ, असीम गोयल जो है वो हमारे कौन से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। असीम गोयल जो है इनका दोनों के दोनों डिपार्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है और एक इनके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। अभी हाल ही में आप ये कह सकते हो कि जो हमारी रक्षाबंधन जो आने वाली है, इस रक्षाबंधन पे जो महिलाएं और बच्चे जो होते हैं उनका क्या होता है, बसों में किराया फ्री होता है, ट्रांसपोर्ट में इनका किराया फ्री होता है। तो वुमेन एंड चाइल्ड, वैसे ध्यान रखना पिछली बार जो महिला का डिपार्टमेंट था वो कमलेश ढांडा के पास था। अभी कमलेश ढांडा की जगह पे महिला एकमात्र हमारी जो बनी है वो सीमा त्रिक है, पर उनके पास किसका काम दे दिया उनको, महिला थोड़ी सभ्य होती है तो उनको दे दिया शिक्षा का डिपार्टमेंट। और यहाँ पर असीम गोयल को यहाँ पे दे दिया महिला एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का और इनके पास ट्रांसपोर्ट का। राखी से आप इसको याद रख सकते हो, अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो जो महिलाएं जो होती है जब रक्षाबंधन पे जाती है तो महिलाएं और बच्चों की टिकट फ्री होती है ट्रांसपोर्ट के अंदर, परिवहन के अंदर। हमारे परिवहन मंत्री कौन है, असीम गोयल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, असीम गोयल जो है वो आपके विधायक कहाँ से हो जाएंगे, तो अंबाला सिटी से विधायक हो जाएंगे। अंबाला कैंट से हमारे कौन थे, अनिल विज, अभी कौन है, असीम गोयल। नेक्स्ट अगला, हाँ नेक्स्ट आपका आ जाएगा अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव जो है इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज का। किसान की हम बात कर चुके हैं, कृषि की हम बात कर चुके हैं। अब किसान जो है वो खेत में पानी लगाने जाता है अपने, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे सर्दियों की बात करोगे तो उसको वहाँ पे भी डर नहीं लगता, खेतों में अकेला काम करता है। खेतों के अंदर अभी जो टाइम चल रहा है खेतों में बहुत सारे जहरीले जानवर निकलते हैं, सांप निकलता है, बिच्छू निकलते हैं, तो उनसे उसको डर नहीं लगता। वो क्या करता है, फिर भी वहाँ पे खेतों में अपना इरिगेशन का काम करता है, पानी लगाने का काम करता है। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज वो कौन होगा, जिसको भय नहीं लगेगा, अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव कौन होंगे, हरियाणा के इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मंत्री हो जाएंगे। और साथ ही सैनिक एंड अर्धसैनिक, सैनिकों को भी डर नहीं लगता, साफ सी बात है। तो सैनिक और अर्धसैनिक वेलफेयर जो है ये भी डिपार्टमेंट किसके पास है, अभय सिंह यादव के पास। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। और अभय सिंह यादव जो है वो हमारे विधायक कहाँ से हो जाएंगे, नांगल चौधरी से। ठीक है, नांगल चौधरी से हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपके सामने है सुभाष सुधा। सुभाष सुधा जो है इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। ये पहले कमल गुप्ता के पास था, अभी जो डिपार्टमेंट दे दिया गया वो किसको, सुभाष सुधा को दे दिया गया है। और ये हमारे विधायक कहाँ से है, ये हमारे विधायक हो जाएंगे थानेसर से। देखिए लोकसभा सीट की, विधानसभा सीट की जब हम बात करते हैं 90 हमारे विधानसभा सीट है, तो कुरुक्षेत्र नाम की कोई भी विधानसभा सीट नहीं है ना, कुरुक्षेत्र नाम की कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र आता है थानेसर विधानसभा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो विधानसभा सीट कौन सी, कहाँ से विधायक हो जाएंगे, ये थानेसर से विधायक हो जाएंगे, कुरुक्षेत्र से। इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, अर्बन लोकल बॉडीज का और हाउसिंग फॉर ऑल। ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट इनके पास है। तो इसको आप जैसे भी ट्रिक बना के याद कर लेना। सुभाष सुधा के पास जो डिपार्टमेंट है वो शहरी स्थानीय निकाय हो जाएगा और सभी के लिए आवास हो जाएगा। ठीक है, देखो सुभाष की बात स आ गया, यहाँ पर भी स है, यहाँ पर शहरी की बात होगी, स्थानीय की बात होगी और यहाँ पर सभी के लिए आवास होगी। तो कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट आपके सामने संजय सिंह। संजय सिंह जो है वो कौन से हो जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये डिपार्टमेंट किसके पास है, ये है संजय सिंह के पास। साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का, देखो सह से संजय, सह से स्पोर्ट्स। आप इसको कैसे अलग अलग करके करोगे वो अपने दिमाग में किसी पर्सन को सोच के कर लेना। पर ध्यान रखिएगा जो खेल का विभाग है वो किसके पास है, खेल का विभाग आपका संजय सिंह के पास है। और संजय की बात होगी, इन्वायरमेंट की बात होगी, फॉरेस्ट की बात होगी, वाइल्ड लाइफ की बात होगी। तो इनमें जो है आपका, अच्छा इसको स्पोर्ट्स को हम याद कर ही लेते हैं। देखो संजय हरियाणा की बेटी, अभी हाल ही में जो आपके पेरिस ओलंपिक जो चल रहे हैं, जो सबसे पहला यहाँ पर जो मेडल जीत कर लाई है, मन्नू भाकर जीत कर लाई है। तो उन्होंने क्या करवाई, हरियाणा की जय करवाई। किसमें, स्पोर्ट्स के अंदर। वैसे भी आप जानते हो हरियाणा सबसे छोटा स्टेट होने के कारण सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी इस बार गए हैं ओलंपिक में वो हरियाणा से गए हैं। सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी गए हैं वो हरियाणा से गए हैं। तो स्पोर्ट्स में हरियाणा वैसे ही अव्वल था, हमेशा इसने जय करवाई थी, हरियाणा की करवाओ चाहे भारत की, एक ही बात है। तो स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, संजय सिंह के पास। दूसरा इन्वायरमेंट में, ठीक है, फॉरेस्ट की बात होगी। फॉरेस्ट में हम सबसे नीचे स्थान पर है। अगर 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट उठाते हो तो
हरियाणा सबसे लास्ट में आता है पूरे भारत के अंदर। जैसे लिंगानुपात में 2011 के अकॉर्डिंग हम सबसे लास्ट में ना, उसी प्रकार से फॉरेस्ट में की बात करते हो तो हम सबसे लास्ट के अंदर है। और वाइल्ड लाइफ की आप बात करते हो, ये डिपार्टमेंट देखो, इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट भी किसके पास है? संजय सिंह के पास हो जाएंगे। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये डिपार्टमेंट किसके पास है? संजय सिंह के पास हो जाएगा। संजय सिंह हमारे विधायक कहाँ से है? तो संजय सिंह हमारे विधायक कहाँ से हो जाएंगे? ये सोहना से हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप सभी को बताऊंगा, जो अभी हाल ही में टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें यह बोला गया था कि आपका वन जो है वो किस सूची में आता है। जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हुई है ना, वन जो है वो किस सूची में? 3 सूची हमारे हैं, कौन कौन से? एक संघ सूची, यूनियन लिस्ट, एक हमारी स्टेट यानी राज्य सूची, एक कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो वन हमारी किस सूची में आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 के अंदर। इसके तहत आपका क्या किया गया था? एक तो आपका एजुकेशन को, एक फॉरेस्ट को, एक आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड बर्ड्स की जो बात आती है, एजुकेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, इन तीनों को पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, इनको हटा के किस में कर दिया गया? कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया। और अभी ये किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ओके। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, संघ सूची, स्टेट सूची और संघ, राज्य और समवर्ती, ये सूची किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो वो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। अब चलते हैं अगले पे। अच्छा, यहाँ पर हमारे जितने भी मंत्री थे 14 के 14 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उम्मीद करूंगा, मैंने कोशिश करी है कि आपको ये याद हो जाए किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जो करंट अफेयर का टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने की पूरी उम्मीद जो है वो इसमें रहेगी। अब हम करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कोशिश करूंगा याद हो जाएंगे। हरियाणा के वर्तमान में गृह मंत्री जो है वो कौन है? तो आपको पता होगा, जिसके पास पुलिस का डिपार्टमेंट है, सीआईडी का डिपार्टमेंट है, वो किसके पास है? वो हमारे मुख्यमंत्री 11वें नंबर के नायब सिंह सैनी के पास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। कंवरपाल की जब बात आती है तो कंवरपाल, पाल का मतलब पालना, किसको? लोगों को पालना। कृषि का डिपार्टमेंट किनके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास है। पाल मतलब पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है, हेरिटेज की हमने बात की थी, वो सारे के सारे किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास। शर्मा, मूलचंद शर्मा, श्रम की बात आएगी, श्रम यानी कि लेबर का डिपार्टमेंट इनके पास है। लेबर जो है वो आपकी कहाँ पे होगी? इंडस्ट्रीज के अंदर होगी, इसलिए इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट, उद्योग मंत्री हमारे कौन है? वो हमारे मूलचंद शर्मा हो जाएंगे। इलेक्शन का डिपार्टमेंट, वहाँ पे क्या यूनियन बनती है और उसके अंदर जो लेबर है वो काम करती है किसका? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे। श्रम करता है किसके लिए? अपने खाने पीने के लिए, यानी आपका फूड सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? फूड सिविल सप्लाई कंज्यूमर अफेयर का डिपार्टमेंट मूलचंद शर्मा के पास। संजय सिंह के बारे में हम अभी बात करके आए। जय किस में होगी? स्पोर्ट्स के अंदर होगी, स्पोर्ट्स, खेल में। इसके अलावा आपका कौन सा? इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। फॉरेस्ट की बात हो रही है और वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, ये किसके पास है? ये आपका संजय सिंह के पास है। तो हरियाणा के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? इनके पास पैसे वाले भी डिपार्टमेंट है, आपको पता होगा, जो पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास थे। एक्साइज की आप बात करते हो, है ना, तो वो डिपार्टमेंट सारे के सारे किसके पास हो जाएंगे? नायब सिंह सैनी के पास। नेक्स्ट, अपने यूथ इंपावरमेंट का डिपार्टमेंट भी इनके पास हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा में आपको पता होगा, महिलाएं हमारी सबसे टॉप में चल रही है शिक्षा के अंदर, एजुकेशन में भी, तो इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। तो एकमात्र जो महिला हमारी मंत्री कौन हो जाएगी? सीमा त्रिखा। तो इनके पास हमारा कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा? शिक्षा मंत्री। ध्यान रखिएगा, असीम गोयल के पास हमारा कौन सा है? हमने बात किया था किसका? ट्रांसपोर्ट का इनके पास है ना। और महिला और बाल विकास, महिला व बाल विकास किनके पास है? इनके पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे, नागरिक उड्डयन विभाग किसके पास है? तो नागरिक उड्डयन कहाँ पे हमारा जो नागरिक उड्डयन हमारा जो एयरपोर्ट कहाँ पे बना? हिसार के अंदर। और हिसार से हमारे जो विधायक है वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर कमल गुप्ता जो है वो हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर कमल गुप्ता। और डॉक्टर कमल गुप्ता आप जानते हो डॉक्टर है, तो इनके पास कौन सा? स्वास्थ्य का, आयुष का, है ना, चिकित्सा का डिपार्टमेंट किनके पास है? डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा महिपाल, पाल से हमने याद किया, चौपाल इनके पास कौन सा आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा? पंचायत का जो डिपार्टमेंट है वो महिपाल ढांडा के पास। और रणजीत सिंह चौटाला ऊर्जा का डिपार्टमेंट, है ना, एनर्जी का, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया ऊर्जा का डिपार्टमेंट, जेल का डिपार्टमेंट, ये इनसे संबंधित हो जाएगा। आ गया। तो सीआईडी का डिपार्टमेंट किनके पास है? सीआईडी का ट्रेनिंग सेंटर हम बात कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे ये किसके पास हो जाएगा? तो ये आपके मुख्यमंत्री के पास। गृह विभाग किसके पास हो जाएगा? वो भी हमारा किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ,
सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, SC BC वेलफेयर एंड अंत्योदय सेवा का विभाग जो है वो आपका किसके पास हो जाएगा? बनवारी लाल है, बिशंबर सिंह है, संजय सिंह है, इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद नंबर 1 तो 17 लाया गया, आर्टिकल नंबर 17 लाया गया। दूसरा जो आपका रिजर्वेशन दी जाती है वो किसके लिए दी जाती है? एम्पावरमेंट के लिए, SC BC इनके एम्पावरमेंट के लिए। EWS को 10% का रिजर्वेशन किसके लिए? एम्पावरमेंट के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ये किसके लिए? जो समाज में जो विष फैला हुआ था, छुआछूत की जो बीमारी थी, उससे उभरने के लिए आपका जो ये आर्टिकल लाया गया। और यहाँ से आप ध्यान रखोगे विशंबर सिंह जो है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई एवं जल संसाधन, सैनिक अर्ध सैनिक कल्याण का विभाग जब वो किस मंत्री के पास है? तो सिंचाई की बात हो रही है, सैनिक की बात हो रही है। सिंचाई करने के लिए किसान जाता है खेत के अंदर, रातों में जाता है, उसको डर नहीं लगता, ठीक है। तो अभय ऑप्शन नंबर 2 जब आपका राइट आंसर है। अभय सिंह सैनिकों को भी नहीं लगता, किसानों को भी नहीं लगता, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 जब आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप सभी से एक और पूछ लेता हूँ यहाँ पे। आप बताइए हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? पैसे की बात कौन करता है? पैसा जब आएगा तो वहाँ पे बीच में किसको लेकर आएंगे? वित्त मंत्री हरियाणा के वर्तमान में कौन है? उम्मीद करूंगा आपको याद हो गया होगा, तो आप इसका कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा भी हाल ही में जो लोकसभा से हमारे 3 पर्सन जिनको मोदी मंत्रिमंडल के अंदर जिनको जगह मिली है वो कौन हो जाएंगे? पहले हमारे प्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके पास आपका डिपार्टमेंट दे दिया पावर, जो पूरे युवाओं की ऊर्जा चूस कर चले गए, उनको दे दिया पावर का डिपार्टमेंट। यहाँ पे एनर्जी का जो डिपार्टमेंट वो इनके पास है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जब मनोहर लाल खट्टर, यहाँ पे आपने सुना होगा, जब मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पे इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देने के बाद इन्होंने इनका जो मकान था, इनका जो पुश्तैनी घर जो था, वो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने दे दिया। शायद लाइब्रेरी बनाने के लिए कुछ ऐसे करके दिया था, क्योंकि आप जानते हो अनमैरिड है, तो इन्होंने क्या किया? अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी इन्होंने दान कर दी। तो इसलिए आप याद रखोगे, इनको हाउसिंग का डिपार्टमेंट दे दिया गया, इनके पास पावर का डिपार्टमेंट इनके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास। ये बात हो रही है किसकी? मोदी मंत्रिमंडल की, मोदी 3.0 या 3.0 जो भी है। इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह कहाँ से हो जाएंगे? करनाल से। करनाल लोकसभा सीट से जीते थे मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है राव इंद्रजीत सिंह, जो कि हमारे कहाँ से? गुरुग्राम से, ठीक है। कहाँ से? गुरुग्राम से हमारे सांसद हो जाएंगे। इनके पास सांख्यिकी का विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इनके पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनके पास हो जाएगा, राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट है कृष्ण पाल, फरीदाबाद से हमारे सांसद, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सहयोग का डिपार्टमेंट कृष्ण पाल के पास हो जाएगा। तो ये भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो बस ये ध्यान रखिएगा। बस आज की क्लास में इतनी, उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आपको याद हुई होगी। एक बार आप खुद अगर किसी ट्रिक के अंदर आपको कोई गड़बड़ लग रही है, या आपको ये लग रहा है कि ये मेरे से याद नहीं हो रहा, तो उसको आप अपने पर्सपेक्टिव से आप उसको थोड़ा सा किसी से रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति का नाम आपके पड़ोस में होगा, आपके रिलेटिव में होगा, उसकी इमेज ऐसी बना लो दिमाग में कि वो पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। 2-3 क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछे, तो उम्मीद करता हूँ उनका आप आंसर कर दोगे। क्लास के बारे में आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।